हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चेतक की वीरता पाठ 10 वाटिका कक्षा 5 का समस्त अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, मैंने उस अभ्यास कार्य को एक कॉपी बना ली है जिसमें लिख दिया है ताकि बहुत बड़ा वीडियो ना बने। अगर आपको मेरे बनाए वीडियो अच्छे लगते हैं या जो सामग्री देते हैं आपके लिए उपयोगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उससे मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। तो बच्चों, और शुरू करते हैं। पाठ का नाम है चेतक की वीरता, पाठ 10 वाटिका कक्षा 5। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो बच्चों, होता क्या है, कविता के प्रश्नोत्तर थोड़ा सा कठिन होते हैं, अंतर होता है क्योंकि कविता का भावार्थ लेकर हम उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पाठ में सबसे पहले आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होते हैं? शब्दों के अर्थ जो कविता में आए। रण, जैसे रण माने युद्ध होता है, चौकड़ी चौपायों की दौड़, तनिक मानी थोड़ा सा या थोड़ी सी होता है। तो ये तो हमारे इस पाठ के शब्दार्थ हैं। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर। बोध प्रश्न उत्तर लिखे। चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको दे रहे हैं। आप अभी अपनी एक उत्तर पुस्तिका बना लीजिए जिसमें नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो अब हम आ गए हैं अपनी नोटबुक में और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस पर लिखे हुए हैं। चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? तो चेतक अपने स्वामी यानी राणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? चेतक की टापों से दुश्मनों का अंग छलनी हो जाता था। अगला प्रश्न है, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार से टूट पड़ता था? चेतक विकराल भयंकर बादल की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। कविता में लाइन है, विकराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर घेर गया। जैसे बादल नहीं एकदम से आ जाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, वैसा बादलों जैसा चारों तरफ से घेर लेता था। चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? चेतक युद्ध के मैदान में जिस प्रकार चौकड़ी भरता था उससे वह निराला दिखाई पड़ता था। मतलब किसी को दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ है, यहाँ वहाँ, जहाँ देखा नहीं दूसरी तरफ दिख रहा है। चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों? है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, क्योंकि वो अपने स्वामी के राणा प्रताप के इशारे इतने अच्छे से समझता था कि बस उनके आंखों के इशारे से ही वो समझ जाता था। तो उसको कोड़े मारने की क्या जरूरत, जो पहले ही समझ रहा है सारी बातें। चेतक राणा प्रताप के इशारों को इतने अच्छे से समझता था कि राणा प्रताप को कभी उसको कोड़े नहीं लगाने पड़े। क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया? चेतक की वीरता, साहस, चतुराई और निपुणता देखकर बैरी समाज दंग रह गया। अला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़े के जो चाल थी, जो तीव्रता थी, वो देखकर बैरी समाज यानी शत्रु का जो सेना थी वो सब दंग रह गई कि अरे कैसा घोड़ा है। अगला प्रश्न है, हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? राणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी छोटी सी सेना लेकर अकबर की विशाल सेना से टक्कर लेते रहे। एक बार जब राणा प्रताप अकबर से हार गए तो जंगल में भाग गए और वहाँ उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो घास की रोटियां खा ली, लेकिन उन्होंने अकबर की स्वाधीनता नहीं स्वीकार किया। अगला है, इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ये उसी चेतक की वीरता पाठ की कविता है से एक लाइन ली गई है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि चेतक की चाल इतनी तीव्र थी
वह इतना अधिक फुर्तीला था कि वह हवा से बातें करते हुए दौड़ता था। इसलिए कविता में कवि ने उसकी तुलना उसको मतलब हवा के बराबर दौड़ रहा था। अगली लाइन है, विकराल ब्रज में बादल सा अर्की सेना पर घर गया। यानी विकराल यानी भयंकर, ब्रज होता है बहुत कठोर, बादल तो आप हम सभी जानते हैं, आर्य माने शत्रु की सेना पर घेर गया, मतलब ढक लिया, पूरा फैल गया उस पर। ब्रज के समान कठोर बादल सा चेतक शत्रुओं की सेना पर अकस्मात टूट पड़ता था। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द कविता से खोज कर लिखिए। तो निराला है, निराला का पाला, कोड़ा का घोड़ा, चाल का ढाल, लहर घहर, ढंग रंग। नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। जैसे सरपट दौड़ता घोड़ा है, तो क्या होगा इसका, घोड़ा सरपट दौड़ता है। पाला से का हवा चेतक था पड़ा, हवा का पाला चेतक से पड़ गया था। चेतक बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक, चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था। उड़ जाता था उड़ राणा प्रताप को चेतक राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। घोड़ा, तो घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। दौड़ा का दौड़ी, ठहरा का ठहरी, गिरा का गिरी। कविता में आए युद्ध से संबंधित शब्दों के लिखिए। तो जैसे बैरी समाज है, रण, ये सब युद्ध से संबंधित। भाला, भाला युद्ध में प्रयोग होता है। इसी तरह तो बच्चों ये इस अभ्यास कार्य को हम कॉपी पर अपनी नोटबुक पर कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए। तो इस तरह से बच्चों हम तुकांत शब्दों को लिख लेंगे, एक तरफ जो किताब पाठ में दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका उत्तर। जैसे निराला का पाला, कोड़ा घोड़ा। अगला है सही क्रम। तो जो शब्द पुस्तक में दिए गए उनका सही क्रम होगा, घोड़ा सरपट दौड़ता है, हवा का चेतक से पाला पड़ा था, चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था, चेतक राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। घोड़ा का घोड़ी, ठहरा का ठहरी, दौड़ा का दौड़ी, गिरा का गिरी। तो बच्चों चेतक की वीरता पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। बाय बाय बच्चों।